यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे कंपनी कमांडर, हमारी सारी फोर्सेज, सीआरपीएफ के हमारे ऑफिसर्स, इसके अलावा हमारे जितने भी सेक्टर दंडाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं इस ज़िले में स्वागत करता हूं। और मुझे पता है बहुत गर्मी है, आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन 1 तारीख के लिए आप लोग को जान करके ये आश्चर्य होगा कि हमारी पूरी टीम, जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पिछले 3 महीने से लगातार एफर्ट कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, केवल इसीलिए कि ये हमारा जो 1 तारीख का दिन है, ये 1 तारीख का दिन सफलतापूर्वक हम लोग समावेशी चुनाव करा पाएँ, निष्पक्ष चुनाव करा पाएँ, बिना किसी पूर्वाग्रह के चुनाव संपन्न करवा पाएँ। बस इसी 7 बजे से लेकर के और 5 बजे तक के लिए ही हमारी पूरी ऊर्जा पिछले 3 महीने से, केवल एक आदमी की नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू हमारा पंचायत ऑफिसर, एक आदमी की ऊर्जा इलेक्शन में लगी हुई है, केवल इसी चीज़ के लिए कि हम लोग बहुत ही अच्छा चुनाव करवा पाएँ, बिना किसी राग रपट के, बिना किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। अब आप लोगों का बहुत टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं आप लोगों को उन बातों के साथ शेयर करके आप लोगों को यहाँ से विदा कर देंगे। आप लोगों ने सभी लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, जितने हमारे ऑफिसर्स आए हैं। कोई मध्य प्रदेश से ऑफिसर है इसमें? एमपी से आप हैं? ठीक है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कोई है? पंजाब से कोई है? पंजाब से एक दिख रहे हैं, पंजाब से आप ही हैं ना? आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 2 मिनट अगर अपना मोबाइल आप बंद कर लेंगे तो जो चीज़ यहाँ आए हुए हैं वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। आप लोग को मैं दो तीन केस स्टडीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ तो 7वें चरण में चुनाव है, इसलिए हमारे पास सारे स्टेट्स की केस स्टडीज़ है। आप लोगों को केस स्टडी नंबर 1 बताता हूँ मैं, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ये घटना है मध्य प्रदेश की। क्या घटना है? बहुत छोटी घटना है कि एक 17 साल का बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल रही होगी, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रवेश करता है। पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के बाद वो मोबाइल भी लेके गया हुआ है, और मोबाइल लेने के बाद वो ईवीएम पर अपना वोट डाल रहा है, ऐसे करके अपना वोट डाल रहा है। 1 वोट डाला, चलो कोई बात नहीं, उस बच्चे ने 8 वोट डिलीवर किए। आप लोगों ने किसी ने देखा है वो वीडियो? किसी ने वो वीडियो देखा, हाँ या ना बताइए? जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। 8 बार उसने वोट डाला, और वोट डालने के बाद वो खबर पूरा सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई। जितने ऑफिसर्स थे, जितने पीठासीन पदाधिकारी थे, सारे पुलिस ऑफिसर्स, सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स, सब सस्पेंड हो गए। केवल इतनी छोटी घटना से, एकमात्र घटना थी, उस घटना से उस पोलिंग स्टेशन पर, उस सेक्टर पर और उस जोन में जितने भी ऑफिसर थे, सबको निलंबित होना पड़ा। किसी की गलती नहीं, गलती उस बच्चे की, और उस बच्चे की गलती का खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ा, हमारे ऑफिसर्स को भुगतना पड़ा। तो लेकिन इलेक्शन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बार अगर आप किसी पर भी अगर ये टैग लग गया कि ये इलेक्शन की ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहा है, तो आप फिर आपका पूरे कैरियर पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ना आपका प्रमोशन होगा, ना आपका कोई वृद्धि होगी। हमेशा आपको इलेक्शन से दूर रखेंगे और उसी रैंक पर रखते चलेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत बेसिक चीज़ें सभी को ध्यान रखनी है। और चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात सभी लोग ध्यान दें कि इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि ये काम पुलिस ऑफिसर का है, ये काम सेक्टर मजिस्ट्रेट का है, ये काम सेक्टर पुलिस ऑफिसर का है, ये जोनल ऑफिसर का है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर, तीसरे ऑफिसर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे कि बूथ की सिक्योरिटी किसकी है, तो बूथ की सिक्योरिटी फोर्स की भी है, मजिस्ट्रेट की भी है, पीठासीन पदाधिकारी की भी है। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये अपने दिमाग से उतार दीजिए कि ये मेरा काम नहीं है।
कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में सामूहिक जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है। एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना आपको सुनाते हैं। दूसरी घटना क्या होती है कि ये घटना है शायद पंजाब की या हरियाणा कहीं की घटना है कि एक कैंडिडेट जो खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो कैंडिडेट अपने समर्थकों के साथ, अपने सपोर्टर्स 10, 12, 15 सपोर्टर्स के साथ वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक गए और उनका अंगरक्षक अंदर तक उनको वोट कराने ले गए। तो ये भी घटना देखिए, ये घटना भी अपने आप में पूरी प्रकाश में आई और सभी लोगों पर कार्रवाई हो गई, न चाहते हुए भी, बिना कि कोई गलती नहीं किसी की, कोई कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई हो गई। तीसरी घटना, एक छोटा बच्चा, एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ में चला गया, उत्तर प्रदेश में चला गया। वो ऐसे ही घुमाने के लिए अपने बच्चे को दिखाने के लिए लेके गया, तो बूथ के अंदर गया, वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डलवा दिया अपने छोटे बच्चे के हाथ में कि आप डालो, इस पर डालो। तो ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़े क्राइम्स हैं इलेक्शन में, और इसमें अगर कोई भी उस पर्टिकुलर बूथ से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिसर है तो वो बच नहीं पाएगा उसमें। तो ये हम बातें आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग चीज़ों की गंभीरता को और सीरियसनेस को बहुत अच्छे से समझ पाएं। कुछ एक बातें जो आपको ध्यान रखनी है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने और हमारे कमांडेंट साहब ने आपको एक एक चीज़ बता दी है। मैं 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, उसके बाद आप फ्री हैं। नंबर 1, कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जल्दी आ जाते हैं डिस्पैच सेंटर पर, लेकिन डिस्पैच होता है 11-12 बजे तक। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों का सारा तैयारी बहुत ही अच्छी है, सारा सामान हम लोग टेबल पर रखवाने जा रहे हैं। 5:45 पर सभी पोलिंग पार्टियां, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जितने भी हमारे जो कंपनी कमांडर्स हैं, वो सभी लोग 5:45 पर इस सेंटर पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितनी जल्दी हो सकता है टैगिंग करके, अपनी पोलिंग पार्टियों से बात करके, सामान मिला करके, वाहन कोसांग हमारा बहुत नज़दीक है, वाहन कोसांग से जा करके यहाँ से आपको विदा ले लेना है। नंबर 3, ईवीएम की सिक्योरिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ईवीएम की सिक्योरिटी कैसे करवानी है। एक हजारीबाग में किसी ने इलेक्शन ड्यूटी करी, हजारीबाग में हाथ खड़े करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि ईवीएम लोग अपने घर पे ले गए, बारिश हो गई, लोग अपने घर ले गए। तो ये चीज़, ईवीएम एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, लीगल चीज़ है। एक बार अगर उस पर वोट हो गया तो इसके बाद आप मान करके चलिए कि वो सीधे स्ट्रांग रूम तक आना है। उसके अलावा ईवीएम का मूवमेंट कहीं नहीं होना है, और ईवीएम के मूवमेंट का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि वो सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही मूव होगा, ताकि उसको कोई अन्यत्र किसी के हाथ में वो न चला जाए। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको अपने मस्तिष्क में हर समय रखनी है। इसके अलावा जब आप बूथ पर पहुंच जाएंगे तो बूथ पर पहुंचने के बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स, सारे सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स अपने मस्तिष्क में इस बात को रख लीजिए कि किसी भी आदमी को आपने उस पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले करके नहीं आने देना है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आना चाहे तो उनको भी आपको मना कर देना है कि आप अपना मोबाइल बाहर रखिए। मोबाइल ले जाने की परमिशन केवल और केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बहुत सारा रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से देना है। इसके अलावा कोई भी आदमी प्रवेश नहीं करेगा, आपको एकदम प्रवेश निषेध रखना है, चाहे कोई भी डिग्निटरी हो, XYZ। किसी डिग्निटरी को आप अंदर मोबाइल ले जाने नहीं देंगे। अगर कहीं से भी फोटोग्राफ्स रिलीज होगी तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 4, आपने 200 मीटर का रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बूथ है, उस बूथ के 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में, 200 मीटर के जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, उस 200 मीटर के सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का न तो कोई जुलूस, न कोई लोग प्रवेश नहीं करेंगे।
अगर कैंडिडेट वोट देने के लिए आते भी हैं तो उनके साथ मात्र 2 और लोग एक्कम्पनी उनको कर सकते हैं, खुद एक कैंडिडेट, एक उनका इलेक्शन एजेंट और एक उनके द्वारा प्राधिकृत कोई तीसरा व्यक्ति, बस। इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ आता है तो सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ वो अंदर नहीं जाएगा, केवल बूथ के बाहर रहेगा उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो भी सादे लिबास में, और अपना जो अस्त्र है उस अस्त्र को कंसील करेगा, छुपाएगा। ये चीज़ आप अपने पूरे दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपना वोट करवाने के उपरांत 5 बजे जब आप अपना वोट करवा देंगे तो वोट करवाने के बाद यथाशीघ्र आप उन पोल्ड ईवीएम को अपने अपने जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपके जो कंपनी कमांडर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी में सीधा स्ट्रॉन्ग रूम तक लेकर के जाएंगे। कोई भी अन्यत्र उस पोल्ड ईवीएम को लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एकदम बैठा दीजिए। अभी हम आपको एक 5-7 पॉइंट का एक पेज दे रहे हैं, वो सभी पुलिस ऑफिसर, सभी सेक्टर ऑफिसर ले लीजिए, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखवाई हुई है। इसके अलावा 5 बजे तक वोटिंग है। अगर 4:49 पर कोई पोलिंग बूथ के अंदर आता है और 25 लोगों की लाइन लगी हुई है तो आपको उसको अंदर आने देना है, उसको मतदाता पर्ची देनी है, और जब तक वो आदमी पोल नहीं कर देगा, चाहे 8 बज जाए, तब तक आपको पोलिंग करवानी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को, सभी सेक्टर ऑफिसर्स को और हमारे कंपनी कमांडर्स को ध्यान में रखनी है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सेक्टर ऑफिसर्स अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। आपको नंबर 1 सुबह 5 बजे अपनी पोलिंग पार्टियों से बात करनी है फ़ोन पे। उसके बाद 5:30 बजे तक मॉक पोल करवाना है। फ़ोन करके पूछना है कि मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद सबको फ़ोन करके ये बोलना है कि मॉक पोल की पर्ची निकल करके वो काले लिफाफे में गई है कि नहीं गई है। कोई भी सेक्टर मजिस्ट्रेट अगर ये करने में विफल रहा तो फिर आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर मैं गंभीर कार्रवाई करूँगा। आप लोग एकदम निश्चित समझ लीजिए कि इलेक्शन में अगर हमने किसी पर कार्रवाई कर दी तो आप उसको किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये मेरी बात याद रखना हमेशा। इसलिए इलेक्शन में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप न चाहते हुए भी कई बार गलती कर देते हो। आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई मिस्टेक हो, बट इसके बावजूद भी हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। आप ही लोगों के कंधों पर इस इलेक्शन की जिम्मेदारी है। आप ही लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग इलेक्शन करवा सकते हैं। मेरे अकेले के करने से या पुलिस अधीक्षक के अकेले करने से या हमारी जो टीम है उसके अकेले करने से नहीं होगा। एज लॉन्ग एज एक आदमी बॉटम तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा, तब तक हम लोग इलेक्शन को संपन्न नहीं करवा सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को यही सब बातें थी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप बेहिचक तरीके से अभी पूछ लीजिए। कहीं कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई बताए, कोई भी व्यक्ति पीछे माइक एक दीजिए, इनको माइक दे दीजिए। कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। बढ़हरवा के जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अभी अपनी गाड़ी ले लेंगे, अपना मानदेय यहाँ से कलेक्ट करेंगे जो उनका रेन्यूमरेशन है, और उसके बाद आज रात को निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे यहाँ से बढ़हरवा के लिए। बोलिए जल्दी। सर, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट बढ़हरवा का ही बोल रहे हैं। बताइए सर। हम लोग तो ईवीएम तो पाकुड़ में मिलेगा जी। अच्छा सर, यहाँ से अभी गाड़ी लेके हम लोग निकलेंगे जी, और जिसको वायरलेस लगवाना है वायरलेस लगा के निकलेंगे। हम लोग का रेम्युनरेशन कहाँ मिलेगा सर? यही मिलेगा, अभी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी मिलेगा और आप गाड़ी लेकर के निकल जाएंगे। पाकुड़ से अपनी पार्टी को लेकर के आप कंसर्न बूथ पर लेकर के जाएंगे। और पूछे, किसी कंपनी कमांडर को कोई डाउट हो, किसी हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर को कोई डाउट हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को कोई डाउट हो, एकदम डाउट क्लियर कर दीजिए। सर, यहाँ से ईवीएम लेकर के इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में जमा करने जाएंगे तो रात्रि विश्राम हम लोग का वहीं होगा कि सर अपने मतदान केंद्र के जहाँ लॉट है उसके किसी एक मतदान केंद्र पर? ज़्यादा बेहतर होता कि आप इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में करते, जहाँ आपका ईवीएम रखा हुआ है। जी सर, ज़्यादा बेहतर तो वही है। हमने आपके
लिए पूरा इंतज़ाम किए हुए हैं। मेरी तरफ से कोई कमी किसी भी स्तर पर नहीं रही थी। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाएं। सारे बूथ में भी आपके लिए फैसिलिटीज़ है, और नहीं अगर होती है, कहीं फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग कंसर्न BDOs का नंबर ले लीजिए। जो हमारे BDO हैं वो वहाँ पर सारी व्यवस्था आपको इंश्योर करवा के देंगे। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको कोई कमी हम लोग न रहने दें। और किसी को डाउट है, संदेह किसी को है? हाँ, उनको दीजिए माइक। अपना नाम बताइए और अपना डेजिग्नेशन बताइए और उसके प्रश्न पूछिए। सर, हाँ, जय हिंद। मेरा नाम DYSP जंगीला मसारी जी। कंपनी नंबर 962 असम पुलिस। बहुत बढ़िया, बताइए। सर, मुझे ये जानना था कि हमारे कंपनियों को टिफिन मानी दिया जाएगा उधर में, या खाना प्रबंध क्या किया जाएगा? पोलिंग बूथ पर ना? यस सर। नहीं, आपको खाना दिया जाएगा, हमारी माता समितियाँ देगी ना खाना। हाँ, आपको वहाँ बूथ पर हमारी जो माता समिति है वो बनवा करके आपको खाना पहुँचाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न करवाएंगे। लास्ट लेग है हम लोगों का, लास्ट लेग है, अंतिम चरण है। सफलतापूर्वक यहाँ से चुनाव करवा दीजिए, और आपका भी इससे जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। हैप्पी एंडिंग का कंसेप्ट हमारे जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन में हैप्पी एंडिंग का कंसेप्ट है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं। सारे गाइडलाइन और सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उनका लेटर इन स्पिरिट अगर आप पालन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 तारीख को हम लोग अच्छे से चुनाव करवा करके फिर हम लोग काउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।